नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बीजेपी के एक सीट की त्याग ने गोपालगंज के पूरे राजनीतिक फिजा को बदल दिया है। बीजेपी ने जो एक सीट की कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी ने पूरे एनडीए को 2 सीटों पर जीत आसान कर दी। कहने का मतलब यह है कि लड़ाई आसान हो गया है, वरना 2 सीटें गोपालगंज जिले की फंस सकती थी। देखिए पूरा समीकरण क्या है और गोपालगंज की राजनीति में एनडीए ने किस तरह से प्रहार किया है और किस तरह से नीतीश कुमार ने एक सधा हुआ चाल चला है, जिसके बाद से गोपालगंज जिले का पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल गया है। इस पर आज चर्चा होगी। चर्चा इसलिए होगी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अब देखिए क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूरा समीकरण समझेंगे। 2020 का चुनाव जब था तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गोपालगंज जिले में बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बैकुंठपुर, गोपालगंज और बरौली, इन 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। भोरे, कुचायकोट और हथुआ, इन 3 जगहों पे जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन इस बार चुनावी फिजा बदल गई। जनता दल यूनाइटेड 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार चुका है। कहने का मतलब यह है कि कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे, भोरे से सुनील कुमार, हथुआ से रामसेवक सिंह और बरौली से मंजीत सिंह। बैकुंठपुर से बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को। तो देखिए, ये जो पूरा आप समीकरण समझ रहे हैं गोपालगंज का, जो सीट बीजेपी की थी, बरौली की सीट, राम प्रवेश राय यहां से विधायक थे, उनका टिकट काट कर वो पूरा सीट ही बदल गया, जनता दल यूनाइटेड के खाते में चला गया। और बैकुंठपुर, जिस पर मंजीत सिंह की दावेदारी थी, मंजीत सिंह को शिफ्ट कर दिया गया बरौली में। बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी के लिए राहें आसान हो गई। अब देखिए इस पूरे का साइड इफेक्ट क्या होगा। यदि बैकुंठपुर में मंजीत सिंह फिर से चुनावी मैदान में उतर जाते तो क्या होता। इतिहास फिर से अपना दोहरा लेता, इतिहास फिर से कायम हो जाता। मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह के लड़ाई में ये सीट एनडीए से पक्के तौर पर निकल जाती। अब लड़ाई है और पहले लड़ाई खत्म हो जाती, क्योंकि एनडीए के 2 बड़े घटक दल और 2 बड़े नेता ही आमने सामने होते। अब जब बैकुंठपुर में मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी का साझा प्रयास होगा और उस पर बीजेपी का झंडा होगा, तो फिर समझिए कि लड़ाई कितनी आसान होगी। इस लड़ाई को समझने के लिए 2020 का जो आंकड़ा है उसको समझ लेते हैं। देखिए बैकुंठपुर में जब 2020 का चुनाव हुआ तो प्रेम शंकर प्रसाद यादव ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, मिथिलेश तिवारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और यही मंजीत सिंह टिकट कट गया था तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। तो प्रेम शंकर प्रसाद को 67,807 मत मिले, मिथिलेश तिवारी को बीजेपी के टिकट पर 56,694 मत मिले और मंजीत सिंह को 43,354 मत मिले। हार जीत का अंतर कितना था? 11,113 मत। अब समझिए कि कितना दोनों एनडीए के वोटों में कितना बड़ा बिखराव हुआ था। 43,000 मत मंजीत सिंह को मिले थे और हार जीत का अंतर सिर्फ 11,000 के आसपास था। तो जब दोनों मत इस बार मिल जाएंगे, यानी कि मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी जब एक मंच पर एनडीए के लिए लड़ेंगे, तो आप समझिए कि राहें कितनी आसान होगी और कितनी मुश्किल होगी, यह मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन आप अपना आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए बरौली। बरौली की सीट पर कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी राम प्रवेश राय के खिलाफ है, लोग गुस्से में है और इसी गुस्से को शांत करने के लिए बीजेपी भी प्रयासरत थी।
कि आखिर कैसे इसे दूर किया जाए। प्रत्याशी बदलने की भी चर्चा थी और इसी चर्चा के बीच मनजीत सिंह नाराज थे, बगावत पर उतरने वाले थे। नीतीश कुमार को जब ये भनक लगी तो नीतीश कुमार ने अपने चहेते नेता को मना लिया और उसे बरौली से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। देखिए, राम प्रवेश राय भी राजपूत जाति से है, मनजीत सिंह भी राजपूत जाति से हैं। बरौली का जो समीकरण है वो यहाँ फिट बैठ जाएगा। तो मनजीत सिंह को इस बात के लिए तैयार किया गया कि आप बरौली से लड़ जाइए और बीजेपी को इस बात के लिए नीतीश कुमार ने तैयार किया कि आप कुर्बानी दे दीजिए। तो बीजेपी ने इस सीट की कुर्बानी दी और मनजीत सिंह इस बात के लिए सहमत हुए कि वो बरौली से आकर चुनाव लड़ लेंगे। अब देखिए, इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि जिस सारण प्रमंडल के गोपालगंज जिले में जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और एनडीए एक भी सीट यदि किसी राजपूत को नहीं देती तो एक विपक्ष उसको उस जिले में कम से कम इस बात का अभियान चला सकता था। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों के बदौलत ही होता है, लेकिन जातीय समीकरणों को साध कर भी चुनाव जीता जाता है और चुनाव हारा जाता है। तो बीजेपी और एनडीए ने ये गेम खेला है। कुचायकोट, भोरे और हथुआ, बरौली और बैकुंठपुर, इन सब जगहों पे एनडीए ने कुछ इस तरह से अब कॉम्बिनेशन बनाया है कि अब इस जिले में कम से कम बगावत नहीं होगी। एनडीए के अंदर कोई बड़ी बगावत नहीं होगी। वैसे तो बगावत छोटा होता ही रहता है, जिसको भी टिकट नहीं मिलेगा वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेगा। जनता का कितना समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो चुनाव में उतरने के बाद पता चलता है। कई लोग तो नामांकन भी भरते हैं और नामांकन के बाद नाम वापस ले लेते हैं। कई लोग अपना गुस्सा का इजहार करते हैं जब उनके पास संभावित प्रत्याशी जो है वो जाता है, उन्हें मनाता है तो मान जाते हैं। तो देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जो गोपालगंज के 6 सीटों पर जो एनालिसिस मैंने किया है और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने अपने सीटों पर कॉम्प्रोमाइज किया है, उसको देखकर मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की एक सीट की कुर्बानी गोपालगंज जिले के चुनावी फिजा को बदल कर रख देगी। एक दाव से गोपालगंज जिले की 2 सीटें आसान हो गई हैं एनडीए के लिए लड़ना, विपक्ष के सामने खड़ा होकर मुकाबला करना। तो देखिए, चुनावी फिजा में और कौन सा रंग घुलता है, और रंग तो पल पल बदलते हैं। आप जानते हैं, चुनाव में समीकरणों का खेल है, कब कौन सा समीकरण कहाँ बैठेगा कह नहीं सकते। तो जैसे समीकरण बदलेगा वैसे हम फिर आएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यही हुआ है, टिकट बंटवारे में जो एनडीए ने गोपालगंज जिले में खास करके गेम किया है और गोपालगंज में जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें वो तो बाजी मारती हुई दिख रही है कि टिकट वितरण में गोपालगंज में एनडीए ने परफेक्ट काम किया है। जो पिछले कुछ दिनों का इतिहास है और चुनावों का मुकाबला है, उसको देखकर यही कहा जा सकता है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।